हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल इनसेंट ट्रेडर ऑप्शंस। तो हमने आज दो ट्रेड ली थी। वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने हाइड कर रखा है सब कुछ। हाँ गाइस, तो आज मार्केट का बिहेवियर कैसा था? बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक अप ट्रेंड था। फिर मार्केट नीचे आया था कुछ दिन पहले। जो प्रीवियस वीक था उसमें मार्केट नीचे आया था। फिर मार्केट अप गया और यहाँ पे इस हाइक को ब्रेक नहीं कर पाया और बीच में से रिवर्स हो गया। तो बोल सकते हैं कि डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है अगर इस लो का ब्रेकआउट हो जाए। अगर ये वाला लो जो है इसका अगर ब्रेकआउट हो जाए तो एक डाउन ट्रेंड आ सकता है ना। लोअर लो लग सकते हैं और लोअर हाई लग सकते हैं। फिलहाल अब तक जो क्या हो रहा था, एक हायर हाई और एक हायर लो लग रहे थे। ठीक है, तो ये सबसे मेन थिंग है मार्केट का। आपको पहले मूवमेंट देखना पड़ता है, उसके बाद ही आप ट्रेड कर सकते हैं, वरना लॉस होना संभव है। ठीक है, तो अब आज के सिनारियो में हमने क्या देखा कि मार्केट जो है नीचे आ रही थी, तो ये तो था कि डाउन ट्रेंड, थोड़ा डाउन की जो ट्रेड्स रहती वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती। तो अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले ग्रीन कैंडल आई, फिर रेड कैंडल आई, ग्रीन कैंडल आई, फिर रेड कैंडल आई, फिर ग्रीन कैंडल आई, और आज जो है मार्केट गैप अप हुआ था। ठीक है, तो आज मार्केट गैप अप हुआ था। तो यहाँ पे कुछ दिन से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि पैटर्न चल रहा है, समझ रहे हो? ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। ये बहुत सी बार होता है, मार्केट एक पैटर्न के बेसिस पे मूव करता है। अगर आप 5 मिनट की कैंडल या उन सब चार्ट में भी एनालाइज करते हो तो कभी कभार पैटर्न बना के थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है। ठीक है, तो अभी मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कौन सी साइड जाना है। ठीक है, जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तब मार्केट डिसाइड करेगा कि अब जाना है या डाउन जाना है। तो अब जब ये गैप अप हुआ तो मैंने वही देखा कि क्या इसने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया, बट नहीं। अगर आप यहाँ पे अगर आप लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस बन रहा था, ये रेजिस्टेंस को इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया था, इसके अंदर ही गैप अप हुआ था। तो जब ये गैप अप हुआ था, ये बायस ने गैप अप किया था। बायस ने गैप अप करने की कोशिश की कि इसको ब्रेक कर देते, है ना, इसको ब्रेक कर देते, बट वो फेल हो गया। तो मैंने ये देखा कि आज पैटर्न के हिसाब से मार्केट दोबारा रेड कैंडल बना सकता है। तो मैं यही देख रहा था कि मेरे को डाउन की ही ट्रेड लेनी है, मतलब सेल की ही ट्रेड लेनी है। बट मेरे से जो है गलती हो गई थी, मैं बताता हूँ, बहुत बार हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट कर लेंगे इसको। उफ, मेरा नेट चला गया है। ये एक एसएनआर बन सकता है, और वही हुआ यहाँ पे। एसएनआर बना और यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट हुआ। अगर अपन चाहते तो यहाँ पे भी डाउन के लिए जा सकते थे और बहुत अच्छा मूवमेंट मिल जाता है। अगर आप देखोगे तो देखो, यहाँ पे जब इसका रीटेस्ट हुआ तो ये कैंडल पे ऑलमोस्ट अपन जा सकते थे डाउन के लिए। और ये कंसोलिडेशन में कब फंसा है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक अपन टारगेट ले सकते थे। टारगेट 1 यहाँ का ही रहता, टारगेट 2 यहाँ का कहीं, ये जो मैंने लाइन लगा रखी है इस पे रहना चाहिए। तो आराम से 200 पॉइंट मिल सकते थे। चलो ठीक है, बैक टू द टॉपिक। अब जब मार्केट आज गैप अप हुआ तो मैं 10 बजे से पहले ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करता हूँ, बट मैंने आज वही गलती कर दी। आज मैं जल्दी आ गया था मार्केट में। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि एक ऐसा मूवमेंट चल रहा है मार्केट का। समझ रहे हो आप? एक ऐसा मूवमेंट चल रहा है मार्केट का, ये थोड़ा सा बिगड़ गया है, मैं मोबाइल में कर रहा था इसलिए। जब यहाँ पे मार्केट ये क्या बोलते हैं, पैरेलल, सॉरी, पैरेलल चैनल में मूव कर रही थी, तब मैंने ये कैंडल की स्ट्रॉन्ग बॉडी देख के और ये दो रिजेक्शंस देख के, और ये एक लो था, ये कैंडल का डे लो था। तो मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। आप समझ रहे हो? जब लो का ब्रेक होता है तो लोग क्या सोचते हैं कि डाउन के लिए और मार्केट गिरेगा, बट मैं ये सोच रहा था कि मार्केट एक रिकवरी देगा, और ऐसे भी पैरेलल में चल रहा था। तो अगर स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा मूवमेंट आता है तो मैं यहाँ कहीं एग्जिट ना करके होल्ड करूंगा। बट यहाँ पे वही हुआ, मेरे को प्रॉफिट तो हुआ है। आप समझो बात को कि 50 पॉइंट का ऑलमोस्ट मेरे को टारगेट मिला है। बट मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट 100 पॉइंट जाना चाहिए, मैंने वही गलती कर दी आज। मैंने सोचा कि मार्केट स्टॉप लॉस खाएगा और
वापस थोड़ा सा इस टाइप से कंसोलिडेशन में फंस सकता है, फिर गिरेगा। 1 बजे के बाद गिरने का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट होता है कभी कभार। तो ये तो अपनी ट्रेड फेल हो गई। यहाँ पे मेरी एंट्री पे ही ऑलमोस्ट एग्जिट हो गई थी। यहाँ कहीं एंट्री से थोड़ा बहुत लॉस मान सकते हैं आप, है ना। तो ये चीज़ हुई। फिर क्या हुआ है देखोगे अगर आप, फिर मैंने थोड़ी देर वेट किया। मैं फिर मैंने वही किया, मैं 10 बजे के बाद आता हूँ हमेशा मार्केट में, तो आज मैंने वही ये गलती कर दी, तो ये एक्सेप्ट करता हूँ मैं। ठीक है, अब क्या हुआ अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक एसएनआर है। यहाँ पे भी इस एसएनआर को स्किप किया है मार्केट ने। जब ये ब्रेक नहीं कर पाया तो इसको स्किप किया है। मतलब बायर्स को इतना स्ट्रांग मोमेंटम होने के बाद भी ये ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने स्किप ही कर दिया इसको। अब यहाँ पे जब मार्केट यहाँ तक कहीं तक पहुंची, तो मैंने ये देखा कि इसका सपोर्ट बना। समझ रहे हो आप, ये एसएनआर है, इसको स्किप किया, फिर इसको सपोर्ट बना। तो बंदे क्या करते हैं, यहाँ पे अप के लिए जाने का प्लान कर रहे थे। जो रिटेलर्स थे वो यहाँ पे जब रीटेस्ट हुआ एसएनआर का, तो अप के लिए जाने का प्लान कर रहे थे। तो मैंने वही देखा, फिर जब ये रेड कैंडल आई तो मैंने भी सोचा था कि मैं डाउन के लिए चला जाऊं, पर मैंने क्या देखा कि इतने स्ट्रांग मोमेंटम के बाद एक कैंडल इतनी स्ट्रांग, ये थोड़ा अजीब लग रहा था। समझ रहे हो आप, मोमेंटम के बाद जब कैंडल्स आती है, जब बायर्स के बाद सेलर्स आते हैं, तो धीरे धीरे अपनी बॉडीज इंक्रीज करते हैं। तो मैंने ये देखा, फिर मेरे को, मैंने जब ये एसएनआर को ध्यान दिया तब मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, जब ये रिटेस्ट हुआ, जब ये ग्रीन कैंडल आई, तो बायर्स ने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। किसी किसी ने यहाँ लगाया होगा 17 पॉइंट का। कोई कोई जो बड़े दिल वाले होंगे उन्होंने यहाँ लगाया होगा। समझ रहे हो, ऐसा कुछ इन्होंने प्लान किया होगा। और मार्केट आज ओपन होते ही अपसाइड मोमेंटम अच्छा दिखा रही थी, तो लोगों ने, रिटेलर्स ने ये भी सोचा होगा, बैक साइड मोमेंटम भी था, तो ये सोचा होगा कि यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम आ सकता है दोबारा, क्योंकि इसका रिटेस्ट हुआ है। ठीक है, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ। अब जो ये कैंडल देख के जो सेलर्स थे, मेरी साइड वाले, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मैं सोच रहा था, उन्होंने यहाँ पे सेल किया रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एसएनआर से रिजेक्ट हुआ, वो डे लो के नीचे एक लो लगा है। ठीक है, डे लो का ब्रेकआउट हुआ है, तो वो लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा यहाँ, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का। या मान लो किसी किसी ने, फिर से बड़े दिल वाले जो भामाशाह लोग होंगे, उन्होंने यहाँ 51 पॉइंट का लगाया होगा, और यहाँ तक कहीं टारगेट लिया होगा 100 पॉइंट का। 1:98, नॉट बैड। तो ये चीज़ की होगी, तो उनका भी स्टॉप लॉस ये तीन कैंडल ने धड़ाधड़ खा लिया। ठीक है, जब मैंने ये तीन कैंडल देखी तो मैं वेट कर रहा था, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली थी, बिकॉज ये कैंडल मेरे को डाउट लग रही थी। ठीक है, फिर मैंने जब ये तीन कैंडल देखी तो मैं मार्केट का बिहेवियर समझ गया कि आज यहाँ पे दोनों साइड ट्रैप बने हैं, बायर्स का भी और सेलर्स का भी, दोनों को मार्केट ने आउट किया है। आउट करने के बाद जब ये एंगल्फिंग हुई और इसकी एक रिट्रेसमेंट आई, तब मैंने यहाँ एंट्री ली। समझ रहे हो आप बात को, क्योंकि ये तो फिक्स था, जब डे वन कैंडल में अपन ने देख लिया है कि आज रेड कैंडल आनी है, तो ये तो फिक्स था कि आज मार्केट गिरेगी। ठीक है, ये तो फिक्स था कि आज मार्केट डाउन ही मोमेंटम दिखाएगी। तो ये तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर था कि आज सेलिंग होने वाली है मार्केट में। एक सेकंड, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट भी डाली थी इसकी, लाइव ट्रेड करते हुए। ये आप ये शॉर्ट देख सकते हो जाके चैनल पे, ये मैंने शॉर्ट भी डाली थी। ठीक है, तो अब मैंने आपको रीज़न बता दिया, ये इस ट्रेड का रीज़न बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने स्टॉप लॉस मेरा यहाँ रखा था 30 पॉइंट का ऑलमोस्ट। ये जो बिग कैंडल थी, इसके इधर कहीं रखा था, हाफ बॉडी पे। ठीक है, तो बिकॉज ये जो स्टॉप लॉस था ये बहुत ज़्यादा था, मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता था। ऑलरेडी मेरा एक लॉस था, ये ऑलरेडी मेरा एक लॉस था, तो 50 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस नहीं चाहिए था। अगर मेरा ये प्रेडिक्शन सही होता तो मैं यही सोच के बैठा, सेलिंग आएगी तो एकदम आ जाएगी, ये वापस रिट्रेसमेंट करना इतना ऊपर नहीं जाएगा। सही है ना। तो वही चीज़ थी। ठीक है, फिर जब मार्केट यहाँ कहीं पहुंचा तो मैंने स्टॉप लॉस मेरा यहाँ नीचे शिफ्ट कर दिया था। जब थोड़ा बहुत नीचे आ गया था मार्केट, तब मैंने स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर दिया था। एक्चुअली तो एंट्री पे आ जाना चाहिए, बट देखो ये जो स्विंग लेता है एक मार्केट हल्का सा, इसीलिए मैंने कभी कभार का विक विक से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। रिजेक्शन की जो विक होती है, जैसे मान लो यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो कैंडल तो इसके नीचे है, बट मार्केट ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट करके नीचे आके क्लोज हो जाती है।
तो सेफ्टी के लिए मैंने थोड़ा सा ऊपर लिया था 7-8 पॉइंट का। और वो वही चीज़ करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि थाली में खाना आके चला जाए, समझ रहे हो आप? खाने थाली में आपके खाना आया हुआ कोई आगे से छीन के चला जाए तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस रखा था। फिर ऑलमोस्ट अपने को कितने 125 पॉइंट्स मिल गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा इसने दिक्कत दिया था, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। फिर भी मैंने एग्जिट नहीं किया था, मैं इसी लेवल का वेट कर रहा था कि ये लेवल का ब्रेकआउट होगा। तो ये अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता तो ट्रेड अपनी फेल हो जाती है आज की, बिकॉज ये वापस रिवर्स होने के चांसेस थे। बट नहीं, यहाँ कहीं जाके यहाँ से फिर अच्छी सेलिंग आने लग गई। तो मैंने सही किया होल्ड करके। मैं और भी होल्ड कर सकता था, बट मंडे था इसीलिए एग्जिट करना बेटर समझा। तो बस यही है, आप डे वन कैंडल से ही समझ सकते हो कि आज मार्केट की डायरेक्शन क्या रहेगी। ठीक है गाइस, तो फिर आगे का अपन आप देखते हैं। हाँ, अभी जो ये जो बाइंग आ रही है, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। अभी जो ये जो बाइंग आ रही है, ये अनएक्सपेक्टेड थी। ये तो अनएक्सपेक्टेड थी। ये क्यों हुई है? बिकॉज 1 बजे के बाद जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो मार्केट में एंटर करते हैं, है ना। 1 बजे के बाद जो बड़े बड़े मार्केट है वो एंटर करते हैं। और देखो, मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंगल्फिंग हुई है। इस एंगल्फिंग का ये की लेवल है। तो यहाँ पे मैंने लाइन भी लगा रखी थी, ये लाइन भी मैंने लगा रखी थी। मैं वही सोच रहा था कि यहाँ कहीं मार्केट आए तो ये मार्केट यहाँ से आपके लिए जा सकता है। बट मेरे को ट्रेड नहीं करनी थी, बिकॉज ऑलरेडी 2 ट्रेड हो चुकी थी। ओवर ट्रेडिंग गलत है। 183 पॉइंट्स ऑलमोस्ट मिल जाते। ठीक है, मैं ये पहले से ही प्रेडिक्ट करके बैठा था कि यहाँ कहीं अगर मार्केट आती है, अगर इससे रिजेक्शन दिखाती है, तो अपन छोटे टाइम फ्रेम पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत भी ये आई है कि इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है। ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर आप ये ट्रेंड लाइन लगाओगे, एक पैरेलल चैनल भी है ये, अगर आप ऐसे लगाओगे तो ठीक है, इस चैनल का ब्रेकआउट डायरेक्ट हुआ है, ना कोई रिटेस्ट ना कुछ। तो ये फेल भी हो सकता था, तो ये सेफ नहीं है डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट जाना एक तरह से। और बस यही है, बाकी तो मैं यहाँ पे सोच रहा था, अगर आप देखोगे यहाँ की, यहाँ पे मैं सोच रहा था कि हेड एंड शोल्डर बन सकता है ना। 5 मिनट पे दिखा देता हूँ, आपको बेटर समझ आएगा। थोड़ा सा नेट का भी आज इशू आ रहा है। ये देखो, वही चीज़ हो रही है, हेड एंड शोल्डर ही बन रहा है। बट यहाँ ये इसने थोड़ा नीचे आ गया था मार्केट, वरना और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन चला था। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल एंगल्फिंग या ऐसा कुछ हैमर वगैरह आ जाता, तो मैं यहाँ से आपके लिए डिसाइड कर सकता था। बट वही नहीं हुआ, तो मैं श्योर नहीं था, इसीलिए मैंने स्किप किया ये ट्रेड। इसलिए मैंने इसको सही नहीं समझा। बस यही है गाइस, इस तरह आपको शायद किसी ने आज तक एक्सप्लेन नहीं किया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना। बाकी कीप ट्रेडिंग, कीप मेकिंग प्रॉफिट्स। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।